नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तरों से निकलने वाले नोटिस और किसी कंपनी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली खबरों में असल में क्या फर्क होता है? आज हम दो बहुत ही आम लेकिन बहुत अलग शब्दों की दुनिया को समझेंगे। विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति। सुनने में भाई भाई लगते हैं, पर इनका काम और मकसद बिल्कुल जुदा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो जब भी सरकारें, स्कूल या कंपनियां अपनी कोई जरूरी घोषणा करती हैं, तो वो हम तक कैसे पहुंचती है? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक है विज्ञप्ति और दूसरा है प्रेस विज्ञप्ति। दिखने में शायद एक जैसे लगे, पर एक का रास्ता सीधा है और दूसरे का थोड़ा घुमावदार। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती क्या हैं। फिर हम विज्ञप्ति की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति के खेल को समझेंगे। फिर दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये छोटा सा अंतर असल में कितना बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की नींव को समझते हैं। आखिर एक सीधी साधी सूचना और मीडिया के लिए बनाई गई खबर में फर्क क्या होता है? देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। विज्ञप्ति मतलब एक डायरेक्ट अनाउंसमेंट जो सीधे जनता, कर्मचारी या छात्रों के लिए होती है। वहीं प्रेस विज्ञप्ति मीडिया को यानी अखबारों और न्यूज़ चैनलों को भेजी जाती है ताकि वो इसे खबर बनाकर छापें। एक है सीधी बात, दूसरा है मीडिया के थ्रू बात। तो अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति की। आखिर ये है क्या और इसकी खासियतें क्या हैं? तो विज्ञप्ति, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक ऑफिशियल रिटन अनाउंसमेंट है। सोचिए, ये एक तरह का सीधा संवाद है, बिना किसी बिचौलिए के। कोई संगठन अपने फैसले, निर्देश या कोई जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे जारी करता है। अच्छा, इसकी कुछ पहचान होती है, कुछ खास बातें। पहली बात, ये हमेशा किसी ऑफिशियल बॉडी से ही आएगी ताकि इसकी बात का वजन हो। दूसरी, इसकी भाषा हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में होती है। और हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्य होते हैं, कोई मिर्च मसाला नहीं। इसे सीधे नोटिस बोर्ड पर या पोस्टर की तरह लगाया जाता है। और इसका फॉर्मेट वो भी इसकी तरह ही एकदम सीधा सपाट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे ऊपर संस्था का नाम, फिर बीच में मोटे मोटे अक्षरों में विज्ञप्ति, फिर पूरी बात और आखिर में तारीख, जगह और जारी करने वाले का पद। बस। अब एक उदाहरण देखते हैं। इससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर स्कूल का नाम, फिर विज्ञप्ति लिखा है, फिर कार्यक्रम की सीधी जानकारी और आखिर में प्रिंसिपल का पद। एकदम टू द पॉइंट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति से। ये कैसे काम करती है और इसका खेल क्या है? प्रेस विज्ञप्ति भी एक आधिकारिक जानकारी ही है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये जानकारी सीधे हम तक नहीं आती, ये पहले मीडिया के पास जाती है। इसका मकसद ही होता है खबर बनना, ताकि जानकारी बड़े पैमाने पे फैले। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होता। इसका असली मकसद होता है एक नैरेटिव बनाना, एक कहानी कहना, किसी बड़ी उपलब्धि की, किसी इवेंट की। ये मीडिया को खबर का कच्चा माल देती है और संस्था की इमेज बनाती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार इस पब्लिसिटी के लिए पैसे भी लगते हैं। अब क्योंकि इसका मकसद खबर बनना है, तो इसका ढांचा भी बिल्कुल एक न्यूज़ रिपोर्ट जैसा होता है। एक कैची हेडलाइन, फिर जगह और तारीख, पहले ही पैराग्राफ में सारी ज़रूरी बातें, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, फिर बाकी डिटेल्स और आखिर में कॉन्टैक्ट इन्फो, ताकि रिपोर्टर और जानकारी ले सके। इस उदाहरण को देखिए, हेडलाइन बिल्कुल किसी अखबार के सुर्खी जैसी है ना? और पहले पैराग्राफ में सारी मुख्य जानकारी दे दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे कोई रिपोर्टर अपनी खबर लिखता है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब मजा आएगा जब हम इन्हें आमने सामने रखेंगे। चलिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सारा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है विज्ञप्ति, जिसका काम है सीधे लोगों को सूचना देना। दूसरी तरफ है प्रेस विज्ञप्ति, जिसका काम है मीडिया के जरिए खबर बनाना। मतलब ऑडियंस अलग, मकसद अलग, तरीका अलग, सब कुछ अलग है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मामूली सा फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क बहुत पड़ता है। जब सही टूल का इस्तेमाल होता है तो मैसेज सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचता है। ये जानना दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना प्रोफेशनल है।
और सबसे बड़ी बात, इससे ये तय होता है कि कहानी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, सीधे संस्था के हाथ में या मीडिया के हाथ में। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर सेकंड कुछ नया आ रहा है, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? एक सीधी सच्ची आधिकारिक विज्ञप्ति या मीडिया में छाई हुई एक प्रेस विज्ञप्ति? सोचने वाली बात है।